देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। एप्स्टीन फाइल्स पर सीआईसी भूचाल, हरदीप पुरी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप, इस्तीफे की मांग तेज। देश की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हो चुके अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ संपर्क रखने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल का आदान प्रदान हुआ और इस दौरान 14 मुलाकातें भी हुई। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने विस्तार से आरोपों को रखते हुए कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक 2014 में जून, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में कई बैठकें दर्ज हैं। खेड़ा ने दावा किया कि पुरी ने एप्स्टीन को 32 ईमेल भेजे जबकि एप्स्टीन ने उन्हें 30 ईमेल लिखे। खेड़ा ने सवाल उठाया कि जून 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी, उस समय हरदीप पुरी किस आधिकारिक पद पर थे और किस हैसियत से एप्स्टीन से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने यह भी पूछा कि इन बैठकों में किन नीतिगत मुद्दों या संवेदनशील विषयों पर चर्चा हुई। खेड़ा ने दावा किया कि पुरी ने एप्स्टीन को 32 ईमेल भेजे जबकि एप्स्टीन ने उन्हें 30 ईमेल लिखे। खेड़ा ने सवाल उठाया कि जून 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी, उस समय हरदीप पुरी किस आधारिक पद पर थे और किस हैसियत से एप्स्टीन से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने यह भी पूछा कि इन बैठकों में किन नीतिगत मुद्दों या संवेदनशील विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस का आरोप है कि यदि एक केंद्रीय मंत्री ने सरकारी नीतियों या आंतरिक मामलों से जुड़ी कोई जानकारी साझा की है तो ये गंभीर मामला है और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। पार्टी ने पुरी से तत्काल इस्तीफा देने की मांग दोहराई है ताकि निष्पक्ष जांच संभव हो सके। हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने अपने हालिया साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनके बयान में कई विरोधाभास हैं। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? कांग्रेस ने जिन दस्तावेजों का हवाला दिया है वे तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इन फाइलों में हजारों पन्नों के रिकॉर्ड, ईमेल, यात्रा विवरण और अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो जेफरी एप्स्टीन और उसकी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ी यौन तस्करी की जांचों से संबंधित है। 2019 में हिरासत में एप्स्टीन की मौत के बाद ये दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और न्यायिक प्रक्रियाओं में चर्चा का विषय बने रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत संपर्कों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक सुचिता से जुड़े सवाल भी उठाएगा। विपक्ष इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर उठाने की तैयारी में है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को बिल गेट्स की प्रस्तावित एआई इम्पैक्ट समिट में भागीदारी को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि सरकारी सूत्रों और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के सार्वजनिक बयानों में विरोधाभास नजर आता है। खेड़ा के मुताबिक यदि सरकार और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के बयानों में अंतर है तो यह पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या केंद्र सरकार इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच की घोषणा करती है। फिलहाल भाजपा की ओर से औपचारिक विस्तृत बयान का इंतजार है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक और नैतिक जवाबदेही के प्रश्न के रूप में पेश कर रही है। यह मामला आने वाले दिनों में संसद और राष्ट्रीय राजनीति में तीखी बहस का कारण बन सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।